पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से। कहने को तो ये राजा रानी थे, परंतु इनके जीवन में एक गहन पीड़ा थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण रानी महामाया अपने आप को बांझ समझने लगी थी। रानी महामाया की संतान प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने ही पति का विवाह अपनी सगी बहन प्रजापति से करा दिया था, परंतु दुर्भाग्य के कारण रानी प्रजापति को भी कोई संतान नहीं होती, जिसके कारण रानी महामाया का दुख और बढ़ जाता है। राजा शुद्धोधन के भाई द्रोणोधन का एक पुत्र था, जिसका नाम था देवदत्त। रानी महामाया देवदत्त को अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी, परंतु देवदत्त की मां, जिसका नाम मंगला था, वह महामाया और प्रजापति से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि महामाया या प्रजापति को कोई संतान हो, क्योंकि वह अपने पुत्र को युवराज बनाना चाहती थी। युवराज का अर्थ होता है जो भविष्य में राजा बने। जब हर प्रयास के बाद भी रानी महामाया और प्रजापति को कोई संतान नहीं होती, तब रानी महामाया तय करती हैं कि वे संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए कुलगुरु वाचस्पति को महल बुलाया जाता है और यज्ञ कराने के लिए सही समय पूछा जाता है। कुलगुरु वाचस्पति बताते हैं कि अब से कुछ समय बाद एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जिसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से संतान की प्राप्ति निश्चित है। कुलगुरु की बात सुन राजा और दोनों रानियां बहुत प्रसन्न होते हैं और यज्ञ की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद सही मुहूर्त पर यज्ञ संपन्न किया जाता है। रात होती है। राजा शुद्धोधन रानी महामाया के पास पहुंचते हैं, परंतु रानी महामाया राजा शुद्धोधन को रानी प्रजापति के पास भेज देती हैं। रानी महामाया की बात मान राजा शुद्धोधन रानी प्रजापति के पास पहुंच जाते हैं, परंतु रानी प्रजापति राजा शुद्धोधन से ये कहते हुए मना कर देती हैं कि वे मिलन के लिए तैयार नहीं हैं। प्रजापति मिलन के लिए तैयार तो थी, परंतु वे चाहती थी कि संतान की प्राप्ति पहले उनकी बड़ी बहन महामाया को ही हो, इसलिए वे राजा शुद्धोधन को रानी महामाया के पास भेज देती हैं। उस रात महामाया को एक अजीब सा स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में रानी महामाया देखती हैं कि आकाश से एक सफेद हाथी अपने सूंड में एक लाल कमल का पुष्प लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह होते ही रानी महामाया अपने स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताती हैं। राजा शुद्धोधन अपने राज्य के समस्त ज्ञानियों को महल बुलवाते हैं और उनसे इस स्वप्न का अर्थ पूछते हैं। सभी ज्ञानी इस स्वप्न को शुभ बताते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक रानी महामाया की तबीयत खराब हो जाती है। राजा शुद्धोधन तुरंत वैद्यराज को बुलवाते हैं। वैद्यराज आते हैं और रानी महामाया की हाथ की नाड़ी देख कहते हैं, बधाई हो राजन, रानी महामाया गर्भ से हैं। वैद्यराज के द्वारा इन शब्दों को सुनते ही राजा शुद्धोधन खुशी के मारे फूले नहीं समाते। राजा शुद्धोधन के साथ साथ पूरे कपिलवस्तु में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, केवल 2 लोगों को छोड़कर। राजा शुद्धोधन का छोटा भाई द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला। ये दोनों नहीं चाहते थे कि राजा शुद्धोधन पिता बने, क्योंकि ये अपने पुत्र देवदत्त को राजा शुद्धोधन की जगह दिलाना चाहते थे, उसे राजा बनाना चाहते थे। अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में द्रोणोधन और मंगला महामाया की संतान को कोख में ही मारने तक का षड्यंत्र रचते हैं, परंतु लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी मंगला और द्रोणोधन असफल रहते हैं। जब कोई षड्यंत्र काम नहीं आता, तब मंगला अपनी आखिरी चाल चलती है। वह रानी महामाया के पास जाती है और उनसे कहती है, महारानी, महाराज का जीवन संकट में है। रानी महामाया मंगला से पूछती है, परंतु क्यों, क्या कारण है? मंगला कहती है, ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि रानी महामाया ने अपनी संतान को कपिलवस्तु में जन्म दिया तो यह राजा शुद्धोधन के लिए खतरनाक हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। मंगला ने रानी महामाया से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि प्रसव का समय करीब आ रहा था और मंगला चाहती थी
कि महामाया और उनकी होने वाली संतान देवदाह के लिए प्रस्थान कर दें, जिससे कि मार्ग में ही कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाए। रानी महामाया मंगला की बात को सच मान लेती हैं और महाराज को उन्हें देवदाह भेजने के लिए मना लेती हैं। देवदाह रानी महामाया और प्रजापति का पीहर था। राजा शुद्धोधन रानी महामाया के साथ रानी प्रजापति तथा उन सभी लोगों को भेजते हैं जो उनकी सुरक्षा कर सकें, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सैनिक भी शामिल होते हैं। महामाया और उनके साथ के सभी लोग देवदाह के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद सभी लोग लुम्बिनी वन पहुंचते हैं। रानी महामाया और प्रजापति दोनों बहनें तय करती हैं कि रात लुम्बिनी वन में ही बिताई जाएगी। लुम्बिनी वन रात बिताने के लिए सुंदर व सुरक्षित स्थान था। पूर्णिमा का दिन था। पूरा लुम्बिनी वन चंद्रमा की रोशनी से जगमगा रहा था। वन की सुंदरता देख रानी महामाया और प्रजापति टहलने के लिए चली जाती हैं। टहलते टहलते अचानक रानी महामाया को दर्द महसूस होता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि रानी महामाया एक कदम भी आगे नहीं चल पाती और एक पेड़ की डाल को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। रानी प्रजापति तुरंत दाई और रानी महामाया की दासियों को बुलाती हैं। सभी लोग दौड़कर महामाया के पास पहुंचते हैं। दाई देखते ही पहचान जाती है कि प्रसव का समय करीब आ चुका है। अब से कुछ ही क्षणों बाद रानी महामाया अपनी संतान को जन्म दे देंगी। रानी महामाया को चारों तरफ से कपड़ों की दीवार बनाकर ढक लिया जाता है। फिर जो होता है वह आप अगले पार्ट में जानेंगे। गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी की एक प्लेलिस्ट तैयार करी जा रही है, जिसका यह पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भविष्य में और पार्ट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।